नमस्कार साथियों, मैं प्रियांशु भट्ट एक बार फिर से आप सभी के बीच में हूं और आज का पॉडकास्ट कुछ खास होने वाला है क्योंकि अभी इंसानों की हम बातें करते थे लेकिन आज इंसानों के ज़बान से हम बात करेंगे पशुओं। तो पशु प्रेमी हमारे बीच में विक्रांत जी हैं। तो विक्रांत जी, आपका आज के पॉडकास्ट में बहुत बहुत और बहुत स्वागत है और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। लेकिन आज लगातार आप हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं और पशुओं के लिए भी आप बहुत कुछ करते हैं। तो विक्रांत जी, कितना प्यार करते हैं आप पशुओं से? पहला सवाल आपसे यही है कि कितना प्यार आप इंसानों से ज्यादा प्यार करते हैं या पशुओं से ज्यादा प्यार करते हैं? पशुओं से, और ये हमेशा 100% क्रॉस ही होगा। क्यों आप पशुओं से ज्यादा प्रेम? क्योंकि आज के टाइम में पशुओं के लिए बहुत कम लोग हैं और इंसानों के लिए तो लगभग हर कोई आ ही जाता है। इसलिए आपने बहुत बार भी देखा होगा कि जब भी हम इंसान को जरूरत होती है, उसको बहुत बड़ी बीमारी है, उस पर खर्चा आ रहा होगा 20 करोड़ 40 करोड़, तो अगर डोनेशन अपील डालता है तो तुरंत आ जाते हैं। वहीं बेजुबान के लिए करो, अगर 3000 भी खर्चा आ रहा होगा तो 5 भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। और आपने देखा होगा जहां लोगों को पता है बेजुबान को मारने से कुछ हो नहीं रहा है, सरकार कुछ करती नहीं, ये वो फलाना ढिमका, तो लोग लगे रहते अपना सारा खुंदा कुंड निकाल दे। तो इसलिए इनको हमारे सहारे की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए मैं सबसे यही कहता हूँ कि ज्यादा इनके लिए आगे। आपको पशुओं की प्रेरणा, सेवा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखो, ये चीज तो माँ बाप से ही आती है। दया का भाव तो कोई बहुत बार ऐसा होता है कि दया अचानक से आती है और बहुत बार होता है कि तुम्हारे साथ जन्म से ही आती है। तो ये जन्म से ही थी। फिर बाकी मैंने बहुत सारे महान महान लोगों को अपने सामने देखा जिन्होंने अपना पूरा जीवन पशुओं की सेवा में लगा दिया, अपना पैसा, शरीर, हर चीज। तो मैंने देखा कि यार ये लोग कितने महान हैं जो रात दिन लगे हुए हैं। तो अच्छा लगा, कितना टफ काम कर रहे हैं, तो कुछ अलग ही करो हमेशा जिससे किसी का भला हो रहा है। आपके काम की शुरुआत कैसे हुई? क्या कुछ प्रेरणा रही आपके? बचपन से लगातार करते रहते थे। जैसे कभी कोई कुत्ता नाली में देखा तो निकाल दिया, घर के पास है। उस समय छोटे होते थे, ज्यादा पैसा होता नहीं था, तो रोटी वगैरह भी घर से छुप छुप के देनी पड़ती थी। धीरे 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 कर करके फिर लोगों को भी देखा, आसपास महान लोगों को जो रात दिन लगे रहते थे, तो ये काम और बड़ी स्तर में होने लगा। तो फिर आपने इसी काम को क्यों चुना? कुछ और काम भी तो चुन सकते थे। आपको पशु प्रेमी ही क्यों बने? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था इनको हमारे साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है और किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा बड़े लेवल। तो मैंने धीरे धीरे करके अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ना शुरू किया, टीम बनानी शुरू करी, जिसके कारण आज बहुत बड़े लेवल में कोटद्वार में काम हो रहा है। नहीं तो इससे पहले भी काम हो रहे थे बड़े लेवल में, मैं मना नहीं करूंगा, पर एक प्रॉपर टीम नहीं बन पा रही थी, जिसके कारण बहुत सारे पशु मर जा रहे थे। तो अब हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं कि हर एरिया के लोगों को जोड़ रहे हैं कि जिस भी एरिया में केस आएगा तो उस एरिया के बंदे को बोला जाएगा और वो तुरंत वहां पहुंच के पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी केसेस हम पे आए सारे के सारे केसेस सॉल्व। तो जानवरों के प्रति अब आप कितना जागरूक करते हैं लोगों को? कितने लोग जागरूक भी हुए हैं? काफी सारे लोग जागरूक हुए हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने भी बोला है कि भाई हम इससे पहले बेजुबानों को खाना भी नहीं देते थे, ना स्प्रे वगैरह करते थे, पर जब से आपकी वीडियो लगातार देखी तो लगा यार कि बोल रहा है कोई लड़का, करना चाहिए। अब उन्होंने शुरू कर दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी वीडियो बनाने का बहुत फायदा हो रहा है। जब मैं दिल्ली में था तब भी मैं लगातार वीडियोस बना रहा था, तो उस समय भी मेरे साथ के जो लोग मुझसे व्हाट्सएप में, अदर सोशल मीडिया में ऐड थे, वो भी लगातार करने लग गए। तो बहुत अच्छा लगा। कभी कोई बहुत बड़ी कठिनाई आपके सामने आई हो कि इस कुत्ते से आपका कनेक्शन जुड़ चुका हो और वो बहुत घायल अवस्था में आपको नजर आए, तो आप उसके लिए क्या करते हैं? मतलब आप उसके साथ कनेक्ट कैसे होते हैं? एक डॉक्टर की तरह आप कनेक्ट होते हैं या फिर एक कोमल हृदय के साथ आप उसके साथ कनेक्ट होते हैं? देखो, ये तो हमेशा कोमल हृदय ही होगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कुछ दया ऐसी होती है कि जो कुछ आपने बहुत बड़ी चीज अपने सामने देखी तो आपके अंदर दया आई, और कुछ दया होती है जो कि आपको माँ बाप से मिलती है, शुरू से ही पैदा होते ही आपके साथ आती है। तो बस जैसे किसी को तकलीफ में देखता हूँ तो बस हृदय से कनेक्ट हो जाता हूँ कि नहीं आज कुछ जरूरत है। नॉट जस्ट ये स्पीचलेस सोल्स, इंसान के लिए भी सेम है। तभी इंसानों ने बहुत बेवकूफ बनाया, पैसे से लेके हर चीज में जितना बेवकूफ बना सकते थे मेरा बनाया। बट कोई नहीं, कोई भी किसी को कितनी बार गड्ढे में डालेगा? 1 बार 2 बार 3 बार 8 बार 10 बार, एक ना एक बार तो वो भी समझदार होगा। तो बस वो समय आ चुका है कि अब इंसानों से तो बिल्कुल धोखा नहीं खा जी। तो आपने बेजुबानों के लिए कितना जागरूक करने के लिए कितने लोगों को जागरूक किया? मतलब कितने लोग जागरूकता, आपने बताया कि जागरूक हो चुके हैं, लेकिन जागरूकता अभियान किस प्रकार से आप चला? जागरूकता अभियान बस हम इसी तरीके से चला रहे हैं कि जब भी कहीं पे क्रूरल्टी केस होता है तो हम तुरंत थाने पहुंच जाते हैं उसके खिलाफ केस करने के लिए, और लगातार वीडियोस बनाते रहते हैं। वीडियोस में लोगों को लाते रहते हैं जो हमारी तरह एनिमल लवर्स है, ताकि वो भी बताएं कि क्या क्या परेशानी उन्हें झेलनी पड़ रही है और कैसे कैसे हमें स्टेप्स लेने चाहिए कि ताकि इस काम को बहुत बड़े लेवल में ले जाए, ज्यादा ज्यादा बेजुबानों का भला हो, ज्यादा लोग जागरूक हों। जो लोग उल्टे काम कर रहे हैं वो डरे, वो समझ जाएं कि अब ज्यादा उल्टे काम किए तो ऐसे लोग भी खड़े हो चुके हैं कि अगर आप उल्टे काम करते हैं तो तुरंत वो एक्शन लेंगे या फिर आपका बचना मुश्किल हो जाएगा, जिसके कारण लोग अब लगातार डर रहे हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कोटद्वार में भी बहुत सारे क्रूरल्टी केस आ रहे हैं। आप अगर जो नया पुल बनाए घराट के बाद,
जी। तो आपने देखा होगा बहुत लास्ट ईयर एक केस आया था जिसमें चारों पैर बांधे हुए थे गौ माता के। ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे आपको जहाँ गायें फेंकी हुई। लोग क्या कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं जंगल में जाके। और जब लोगों को लग रहा है कि गौ माता वापस आ रही है घर के लिए, तो उनको दिक्कत हो रही है, तो वो क्या करते हैं, बाद में पैर उर बांध दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पैर बांधने के बाद आना बहुत मुश्किल है। तो क्या कर रहे हैं, जिंदा गाय के पैर उर बांध दे रहे हैं घराट पुल के बाद। आप देखना कभी जाते रहते होंगे, तो कल का भी केस है, मैंने वीडियो डाली है कल की भी। तो ऐसे ही कर रहे हैं ताकि घर भी ना आए, वहीं पे तड़प तड़प के मर जाए। और उधर बाघ उगाते रहते हैं, अगर बाघ ना खाए तो 4-5 दिन में खाना पीना नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली वो शरीर छोड़ेंगी। तो ये चीज लगातार चल रही, कलयुग है। कलयुग है। तो क्या आपका कोई ऐसी घटना है जो आपको प्रभावित, व्यक्तिगत रूप से आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करे, कोई ऐसी जो आप साझा कर? ऐसी घटनाएं तो अब बहुत सारी हो गई है लाइफ में, क्योंकि ये काम बहुत सालों से कर रहे हैं। कोटद्वार में भी 2.5-3 साल हो गए जब से आया हूँ, और दिल्ली में भी लगातार बहुत सारी घटनाएं थी ऐसी। और जब मैं मुंबई रहा 1.5-2 साल थिएटर कर रहा था, तब भी काफी घटनाएं रही। तो मैंने बहुत बार देखा लोग मारते रहते हैं, तो लड़ाइयां हो जाती थी बहुत बार कि आप क्यों मार रहे हैं। तो वो कभी 2-4 होते थे तो लड़ने आते थे, तेरे को क्या मतलब, एक बेजुबानी तो है, कुत्ते के लिए इतना कर रहा है ये वो। अरे वो तुम्हारे लिए सिर्फ कुत्ता है, और देखो दिल से सोचो तो यार वो भी एक जीव है, उसको बहुत ज्यादा जरूरत है हम लोगों की। वो बेचारा 3 दिन से भूखा है, तुमसे लात मार के भगा रहा है। मतलब तुम इतने ज्यादा गिर चुके हो। इंसान वर्ड जो आया है वो इंसानियत से जुड़ा है। तो क्या फायदा आपके इंसान, जब आप इंसानियत नहीं, तो आप अपने आप को इंसान क्यों बता रहे हो? आप तो देखा जाए तो राक्षस असुरों से भी ज्यादा गए गुजरे हो, उनपे भी हमसे ज्यादा इंसानियत है। और इंसान तो सारे रूल्स तोड़ते जा रहा है, राक्षस असुरों से भी आगे निकल चुका है। तो यही चीज मैं चाहता हूँ कि इंसान समझे, अपना गुस्सा इन बेजुबानों में न निकाले। घर से लड़ाई कर रहा है या ऑफिस में अपने बॉस की डांट खा रहा है तो इन पर गुस्सा निकाल देता है, कुछ नहीं। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत लोगों ने जानवर इसलिए नहीं पाले होते कि उन्हें प्यार होता है, उन्होंने इसलिए पाले होते कि अपना गुस्सा इन पे निकाल। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। लोग पैर टूट लाते हैं, घर के ऐसे कोने बांध देते हैं जहाँ से आवाज भी बाहर न जाए, लगे रहते हैं रात भर उनको डंडे से मारना, अपनी खुंदक निकालना। और ये एक नहीं, हजारों केसेस आए हैं। ऐसी घटना आपके पास भी है कभी? मेरे पास नहीं आई, पर मैंने देहरादून में भी 1-2 घटनाएं, मेरी मैडम से बातचीत हुई तब पता चला। और सोशल मीडिया में बहुत सारी आई हैं ऐसी घटनाएं, वीडियोस में देखता रहता हूँ, जहाँ लोग अपने खुंदक के लिए पेट पालते हैं, डॉग्स को। बहुत बार आपने देखा होगा 10-10 साल तक एक ही चेन में बंधे रहता है कुत्ता, बस वहीं पे उसकी पोटी भी साफ नहीं, उसी में खा रहा है, खाना भी दिन में 1 बार दे दिया, खा ले, उसी में जी रहा है। बस वो अपने गुस्से निकालने के लिए रख रखे कि सारा गुस्सा निकालने से, क्योंकि वो बेजुबान है, वो तो थाने जा नहीं सकता, वो तो कुछ कर नहीं सकता। मैं तो यही चाहता हूँ सरकार से कि प्लीज एक ऐसी चीज बनाए कि जो बेजुबान के हम लगाते ही बेजुबान जो भी बोल रहा है हमें तुरंत पता चल जाए वो बोल क्या रहा है, और हम भी कुछ बोल रहे हैं तो उसको समझ में आ जाए। पर मुझे पता है ऐसी चीजें जल्दी आएंगी नहीं समाज में। उसका रीजन वही है, आपको पता ही है कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा सरकार को भी। क्योंकि अगर यही चीज हम किसी चिकन के लगाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं मुर्गी, तो बोल देगी कि मुझे मत मारो, मुझे मत खाओ, मैं अपनी जान के लिए तड़प रही हूँ, तो वो कटेगी नहीं। वो कटेगी नहीं तो सरकार को भी नुकसान होगा, मांस मच्छी बिकेगी नहीं। तो ये चीजें इसलिए तो लेट हो रही है ना, अदरवाइज ये कोई इतनी बड़ी टेक्निक तो नहीं है जो इतना टाइम लगा रही है आने में। तो हर चीज के पीछे लॉजिक है, बस हमें उस लॉजिक को समझना होता है। आप कितना बदलाव चाहते हैं पूरे देश में? बहुत ज्यादा। मैं चाहता हूँ हर इंसान बहुत अच्छा हो जाए, बस इंसानियत उसके चारों तरफ घूमते रहे, उसको इंसानियत के अलावा दूसरी चीज दिखे ना। हर इंसान एक प्रकार से एक ऐसा संत बन जाए बस, जिसको महात्मा बुद्ध लेवल का, कि हाँ यार। इस कलयुग में भी आप इस प्रकार की अपेक्षाएं रखते हैं? हमेशा अपना बेस्ट दो, 100% दो अपना, और लास्ट सांस तक हार मत। और आप सब कुछ कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस करने की इच्छा होनी चाहिए। हार मत मानो, चेहरे में हमेशा मुस्कुराहट रखो। देखो परेशानियां तो पूरी जिंदगी आती रहेगी, अगर आप चेहरे में थोड़ी सा उदासीपन ले आओगे ना तो आप भी हार मानने लगो। और जो ये हार है ना, ये अगर मन से आ जाए ना, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप समझ लो हार गए, फिर कुछ नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि समय तो कटता ही है, आप चाहे उसे हंस करके काटे या रो करके काटे। तो अब वो हमारे ऊपर है कि हमें हंस करके जीवन काटना है या फिर रो करके जीवन काटना जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। खैर ये बहुत बड़ा डीप मैसेज था। खैर क्या आपके जीवन में कोई ऐसी कहानी है जिसमें आपने बदलाव लेकर के आए हो किसी जीव के अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर या किसी और चीजों के अंदर, जिससे कि एक समाज में कुछ अच्छा लगा हो आपको कि हाँ भाई ये बदलाव मेरे माध्यम से आया गया? अभी तक तो बस यही बदलाव जो मुझे सुनने में आए हैं, जो मैंने आपको बताया इससे पहले कि मैं वीडियोस वगैरह रेगुलर डालता रहता हूँ, पोस्ट वगैरह भी रेगुलर डालता रहता हूँ, तो जिससे बहुत सारे लोगों ने खाना देना शुरू कर दिया। कोई मारता है तो उन्हें रोका जाता है, वो तुरंत रोक देते कि भाई प्लीज मार मत, अगर खाना नहीं दे सकते तो मारो मत। वो बेजुबान है, उस पर तो समझ नहीं है, हम इंसान है, हमें तो समझ है, तो हम तो अपनी तरफ से जितना बेस्ट हो सकता है वो करें। तो अच्छा कर रहे हैं लोग अब काफी, और धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे एनजीओज खुल रहे हैं, तो लोग लगातार अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे एनजीओज ऐसे भी हैं जो फेक है जी, जो पैसे कमाने का माध्यम, तो उनकी भी सच्चाई सोशल मीडिया के माध्यम से
लगातार सामने आ रही है। अब वो लगातार डर रहे हैं क्योंकि इनका चेहरा सामने। क्या कभी आपके साथ हुआ है कि विक्रांत जी ने कभी पैसे खा दिए, कभी ये आरोप लगे हैं आपके ऊपर? बहुत बार लगे हैं, बहुत बार। क्योंकि ये समाज है ना, ये किसी को जीने भी नहीं देता और किसी को मरने भी नहीं देता है। जी जी जी, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप पे तो सबसे ज्यादा लगेंगे। बट मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, सब मेरे भाई बहन है, क्योंकि मैंने गीता से यही चीज सीखी है, किसी से नाराज नहीं होना। क्योंकि देखो, जब मैं किसी से नाराज हूंगा ना, तो वहां भी मेरा समय व्यर्थ होगा, समय वेस्ट होगा। जो समय वेस्ट हो रहा है उससे बढ़िया मैं उस समय को किसी जीव की सेवा में लगाऊं। बहुत होने लगा यार हो, जबकि मैं तो पूरा प्रूफ देता हूँ। कोई भी चीज खरीदता हूँ या हर चीज का मेरे पे तो हिसाब रहता है। मेरे साथ आज 100 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, वो इसलिए ही जुड़े हैं कि हर चीज का हिसाब रखता हूँ। पर लोगों का वही है ना कि लोग, ऊपर से कोटदार में राजनीति बहुत बड़े लेवल की होती है। आप राजनीति दो ही तरीके से कर सकते हो, ये तो अच्छा काम करके, ये जो अच्छा काम कर रहा है उसे नीचे गिरा, तो बस। और तो तीसरा कोई ऑप्शन, ये भी बहुत बड़ा मैसेज, ये भी बहुत बड़ा मैसेज आपने दे दिया है। हाँ जी। और मैं ये आपकी वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमने विक्रांत भाई पे गलत आरोप लगाई है वो, तो मैं उनसे नाराज नहीं, मैं किससे नाराज नहीं हूँ। क्योंकि मनुष्य योनि हमें कितनी मुश्किल से मिलती है, आप सब जानते हैं। तो किससे नाराज होके मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, क्योंकि मुझे पता है मैं किससे नाराज हूंगा तो मेरे दिमाग में, दिल में उसके लिए नफरत आएगी। नफरत आएगी तो कहीं ना कहीं वो पाप अंदर अंदर पनपता रहेगा। तो मैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबसे खुश हूँ। आपको कभी भी मेरे से मदद चाहिए हो तो प्लीज आप दिल खोल के आए मेरे पास, शाहरुख खान की तरह बाहें खोल के भी आ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आए, अच्छे काम करें, ज्यादा ज्यादा अपने आप को बदले, क्योंकि यही एक लास्ट ऑप्शन है जो आपको कर्मों से जोड़ेगा। और लास्ट में आप भी जानते हैं कि कर्म ही साथ जाते हैं, और कुछ नहीं। बिल्कुल। लोग अगर आपका सहयोग करना चाहें तो विक्रांत जी किस माध्यम से वो आपका सहयोग कर सकते हैं? दवाई के माध्यम से कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि दवाई के पास, उनके पास टाइम नहीं है दवाई देने का या मेरे पास आने का, तो आप मैं गूगल पे का QR कोड भी भेजता रहता हूँ, तो उसके माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी तो जब मैं दवाई वगैरह लेता हूँ या जो भी ट्रीटमेंट का बिल आता है, मैं तुरंत उनको भेज देता हूँ कि यहाँ खर्चे हो। ठीक है। आपसे अंतिम सवाल, आपके भविष्य के प्रोजेक्ट या लक्ष्य के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या आपके अगले लक्ष्य हैं या क्या आपके अगले प्रोजेक्ट्स हैं? इसके ऊपर क्या बताओगे? बस प्रोजेक्ट यही है कि जैसे कि आपने हमारा पशु चिकित्सालय देखा, वेट हॉस्पिटल, तो मैं चाहता हूँ ये थोड़ा और बड़े लेवल में फैले। और बहुत सारी सुविधाएं यहाँ नहीं है, जैसे कि एक्सरे, उसके अलावा और भी जो टेस्ट होते हैं नहीं है बिल्कुल। तो लगे हुए हम लगातार नेताओं से बात करने में लगे हैं। बहुत सारे नेता अच्छे भी हैं कोटद्वार के, जिनके अंदर इंसानियत, जो चाहते हैं कि यार भला हो इनका, तो लगातार लगे हैं। अब ABC सेंटर भी बहुत जल्दी बनने वाला है जी। सुनने में आया कि जगह चिन्हित हो चुकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद SDM सर का, और गौ सेवा आयोग अंथवाल जी का, सचिन जी का, रुचि जी का, जो रात दिन लगे हुए थे इसके लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरीके से लगातार हमारे साथ रहें ताकि इस चीज को हम बहुत बड़े लेवल में ले जाएं। तो विक्रांत जी, आपको भी पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले जो भी आपके लक्ष्य होंगे उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। और आप एक मिसाल हैं कोटद्वार के लिए या पूरे उत्तराखंड के लिए, जो भी गौ सेवक हैं या फिर जो पशु प्रेमी हैं, उन सभी के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो आप इसी प्रकार से अपना काम करते रहें और लगातार आपके साथ हम कनेक्टेड रहेंगे, और हमारी जितने भी यूट्यूब फैमिली है आपके साथ लगातार कनेक्टेड रहेंगी। और इसी के साथ आज के पॉडकास्ट को यहीं पर समाप्त करता हूं। और आप सभी से भी अनुरोध रहेगा कि आप, अगर आपके आसपास कोई भी जानवर बेजुबान चलता हुआ या कहीं पर परेशानियों में नज़र आता है तो आप उसकी बिल्कुल सहायता कीजिएगा। और विक्रांत भाई का नंबर मैं नीचे डाल दूंगा, आप विक्रांत भाई से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।